हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी यूपी पीटी एग्जाम 2025 की जो की तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथी है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से देखिए। एग्जाम डेट की बात करें, 6 और 7 सितंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है आपका। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, वे क्या होते हैं, बताइए। जिन अवयवों का संबंध आपका वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, वे क्या होते हैं। तो वे आपके साथ ये होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, बताइए। ने का प्रयोग जो है किस कारक के साथ होता है, तो ने का प्रयोग आपका होता है कर्ता ने, तो कर्ता के साथ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है। चलिए 63 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी का बेटियां दिया गया है, डिब्बी का डिबिया होगा, डिबिये नहीं होगा, केवल आपका जोड़ा गलत दिया गया है, एक वचन बहुवचन का। ठीक है, डिब्बी का डिबिया होगा, डिबिया का डिबिया होगा, डिबिये नहीं होगा। ठीक है, बहुवचन। श्रोता का श्रोतागण बहुवचन, वधु का वधुए बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या, बताइए। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो बकरी शब्द का पुल्लिंग अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बकरा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 5वां नंबर। कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली, बताइए। कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली। पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी की, राजस्थानी की या पहाड़ी की। तो कन्नौजी जो है आपका साथियों पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए, कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 6वां नंबर। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है। तो उसने पढ़ लिया होगा ये आपका संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, उसने पढ़ लिया होगा, हमें कंफर्मेशन नहीं है काम के बारे में, संदेह है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, संदेहवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है 7वां। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पुनर्जन्म का संधि पुनः धन जन्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 68 है, 68 नंबर। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा। ठीक है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है यहाँ पे। तो संयुक्त स्वर की अगर बात की जाएगी तो संयुक्त स्वर आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों ए। ए हमारा जो है संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये और छोटी ई से मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा कि आपका हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, पक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये पक्तियां आपका उदाहरण हो जाएगी साथियों आपका उपमा अलंकार का, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख दे, यह पक्ति जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ हरि के चरणों की तुलना आपकी कमल से की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है क्वेश्चन नंबर 10। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा। तो राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्म वाच्य रूप अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है,
राम खाना खाएगा, वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपका राम से खाना खाया जाएगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 11 नंबर प्रश्न, क्या देखिए, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मेरा आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश स्पष्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अशुद्ध अंश यहाँ पे हो जाएगा साथियों, मन नहीं होती, होती नहीं होगा, मन नहीं होती नहीं होगा, मन नहीं है होगा। ठीक है, आज मेरा खाने खाने का मन नहीं है, होती इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इनमें सही विन्यास का शब्द बताइए, सही विन्यास का शब्द यानी कि सही वर्तनी का शब्द आपका अध्ययन, ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है तीसरा नंबर, क्या देगा, जिसे क्षमा न किया जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द का हो जाएगा अक्षम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न, हाहाकार हुआ कृदंद में कठिन व्रज होते थे चूर। ठीक है, हाहाकार हुआ कृदंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा है। तो इस पंक्ति में अगर रस की अगर बात की जाएगी तो इस पंक्ति में रस है आपका भयानक रस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, हाहाकार हुआ कृदंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में आपका भयानक रस है। चलिए 15 नंबर है, अनुस्वार का चिन्ह है क्या, बताइए अनुस्वार का चिन्ह क्या है। तो अनुस्वार का चिन्ह अगर देखा जाएगा तो आपका स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। ठीक है, उसको अनुस्वार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वर के ऊपर जो आपकी एक बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है, जैसे कि अंगा, ये आपका क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, 16 नंबर, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या है, तो हिमालय का सही संधि होगा हिमधन आलय, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमधन आलय हिमालय का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ठीक है, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति हमारी हो जाएगी साथियों यहाँ पे त्रिया वनिता नारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर, त्रिया वनिता नारी जो है स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्दों वाली सही पंक्ति है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ा जाएगा, है आपका है 18 नंबर, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है साथियों, ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी रसों में संचार करते हैं इसलिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता है। ये 33 प्रकार के भावों के संचरण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 19 नंबर, तसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे। तो यह रचना करते थे साथियों आपकी ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को, तसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि जो है मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पंकज, अंडज, खग, नवचर। तो पंकज जो है आपका पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर सही को, पंकज जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 21वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। ठीक है, उपमा अलंकार का एक तत्व कौन सा नहीं है। तो उपमा अलंकार का तत्व जो दिया गया आपका यहाँ पे विशेष धर्म नहीं है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, उपमा अलंकार एक तत्व विशेष धर्म नहीं होता है। ठीक है, ये आपका वाचक शब्द होता है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए। ठीक है, करवटे बदलना, करवटे बदलना अर्थात बेचैनी के कारण सो न पाना। ठीक है, कोल्हू का बैल यानी कि लगातार काम में लगे रहना। ठीक है, कोल्हू का बैल अर्थात लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना, हवा लगना का हो जाएगा असर होना। ठीक है, हवा लगना का हो जाएगा असर होना, और ठोकरे खाना का हो जाएगा धक्के खाना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 मुहावरे लोकोकित का प्रयोग। ठीक है,
भाषा को अलंकृत करता है, अब भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। बताइए क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग क्या होता है? तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग आपका होता है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग जो है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। अगला आपका 24 नंबर, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या? बताइए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो वाक्य में विशेषण अगर देखा जाएगा साथियों, तो चतुर आपका जो है चतुर आपका क्या है? विशेषण है, जो कि विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? बताइए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। ठीक है, क्लियर। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 26 नंबर, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको जो है आध्यात्मिक कहते हैं ना। बताइए, तो उसको कहता जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। सुस्त, सुस्त का, तो सुस्त का विलोम आपका हो जाएगा साथियों चुस्त से। ठीक है, सुस्त का हो जाएगा चुस्त के साथ विलोम। ठीक है, स्थूल का आपका हो जाएगा साथियों विलोम, स्थूल का आपका सूक्ष्म होता है ना, स्थूल का विलोम आपका सूक्ष्म होता है। जटिल का आपका हो जाएगा साथियों सरल विलोम, और आदान का विलोम आपका प्रदान हो जाएगा। ठीक, चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन से? बताइए, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह, तो हस्तलिखित का यानी कि हाथ से लिखित, हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का असल से। ठीक है, यानी कि विलोम से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। गौरव का लाघव का है विलोम है, तो नकल का विलोम आपका असल हो जाएगा। ठीक है, अकल हो जाएगा, नकल का विलोम आपका अकल हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द का देशज नहीं है? ठीक है, देशज शब्द कौन सा नहीं है? टोपी, पेट, लाठी, गमला। तो गमला जो है आपका देशज शब्द है, आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, विदेशी भाषा का शब्द है। अगला आपका साथियों है 31 नंबर, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? वी, तो वी उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे विमुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति में इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिला के कितनी मात्राएं हैं? तो इस पंक्ति में दोनों चरणों में मिला के आपकी जो है 24 मात्राएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। राम नाम की लूट है, तो इसमें आपकी 13 मात्राएं हैं, और लूट सके तो लूट, इसमें आपकी 11 मात्राएं हैं, दोनों को मिलाएंगे तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो हिंदी के बाद शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को कहा जाता है साथियों आपका परसर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास? बताइए, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास का उदाहरण है? तो यह आपका समाज का उदाहरण हो जाएगा साथियों कर्मधारय समाज का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। क्रोधा क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, यह आपका कर्मधारय समाज का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? बताइए, उत्थान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्थान का सही विलोम शब्द अगर देखा जाएगा साथियों, तो उत्थान का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 41 में कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक है, कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है? तो समरूपी भिन्नार्थक आपका देखा जाएगा यहाँ पे अवधि अवधि। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बोलने में आपको सेम लगेगा, लेकिन इसके अर्थ जो है और मात्राएं देखिए अलग अलग है। ठीक है, अवधि यानी कि समय या सीमा। ठीक है, और इस अवधि का अर्थ होता है साथियों एक बोली है या, ठीक है, जो कि अवध की साइड बोली जाती है और अयोध्या में बोली जाती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम जो है निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों, यही होगा या दूसरा होगा? मेरे ख्याल से यही होगा। समाचार पत्रों में विज्ञापनों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा उपयोगी पदार्थों से आवश्यक तथा उत्तमोत्तर परिचित होते हैं। नहीं, कुछ तो गलत लिखे। देखते हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, यहाँ तक तो सही है, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। ठीक है, ये आपका राइट होगा। ठीक, यह वह, उसके बाद आपका र और आपका ल। ठीक है, ये आपका सही है। य व र ल क्रम हो गया। चलिए, गोधूम का तत्सम क्या होता है? बताइए, गोधूम कैसा शब्द है? अच्छा, गोधूम कैसा शब्द है? तो गोधूम हमारा एक तत्सम शब्द है। ठीक है, गोधूम हमारा तत्सम शब्द है और इसका जो ये होता है, तद्भव होता है, गेहूं होता है। ठीक है, क्या होता है? गेहूं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर क्या देगा? किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष चार चरण आपके रोला छंद के होते हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर कुंडलियां का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, कुंडलिया छंद के प्रथम दो चरण आपके दोहा छंद के और शेष चार चरण आपके रोला छंद के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द का तत्सम है? ठीक है, आलस्य, आम, आग, आसरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आपका आलस्य शब्द तत्सम है। ठीक है, आलस्य आपका तत्सम शब्द है, आम, आग, आसरा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए 46 नंबर, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन विकल्प आपका ए बी सी से कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। ठीक है, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, तो विद्रोही और शत्रु एक साथ दिया गया है। ठीक है, ये आपका दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं, दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग बी में आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक, वे सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 47 नंबर, भाव युक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। ठीक है, आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड, तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, ये वाला आपका इसका हिंदी अनुवाद होगा। ठीक है, आई वॉज ओवरजॉयड का हिंदी अनुवाद हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, अगला है आपका साथियों 48वां प्रश्न का, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। ठीक है, हो गया है ये वाला आपका जो दिया गया है वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को? जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहां आपका पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राम ने रिक्त स्थान देखी, तो राम ने चित्र देखी, बच्चे देखे, तस्वीर या घोड़े देखी? तो राम ने तस्वीर देखी। ठीक है, राम ने तस्वीर देखी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर प्रश्न क्या देगा? निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म क्या हो जाएगा? तत्सम तत्वों का सही युग्म अगर देखा जाएगा तो अक्षावत का अखाड़ा दिया गया है। ठीक है, ये वाला आपका सही है, अक्षावट अखाड़ा आपका सही तत्सम तत्व शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आज का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।